रसिया और यूक्रेन के वार की मार अब कारोबार पर भी पड़ना शुरू हो गया है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो यहां पर गारमेंट्स का कारोबार यूक्रेन और रसिया में बहुतायत में किया जाता है और यही वजह है कि यहां के उद्यमी इस वार को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं। गारमेंट्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ललित ठकराल जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस युद्ध से कारोबार पर कितना फर्क पड़ रहा है। ललित जी, लगभग साल भर में रसिया और यूक्रेन से कितने का कारोबार होता है गौतम बुद्ध नगर जिले से, और इस युद्ध से कितना असर पड़ रहा है आपके कारोबार पर? देखिए, रशिया जो है ना, उधर हमारा टोटल हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट होती है पूरे इंडिया से, वो $250 मिलियन की है और $60 मिलियन की हमारी गारमेंट की एक्सपोर्ट है पूरे इंडिया से, जिसका लगभग 7 से 8 मिलियन डॉलर नोएडा से होती है और बाकी सब दूसरे एरिया से होती है। और यूक्रेन के अंदर हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है यहाँ से इंडिया से, वो $700 मिलियन की है। $700 मिलियन में जो गारमेंट का है वो मात्र $8 मिलियन की एक्सपोर्ट है। पर इन दोनों कंट्रीज़ में जो माल हमारा जाता है वो एक, हमारे जो दुबई है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। दुबई के अंदर लोग जो घूमने आते हैं वो वहाँ से माल अपने शॉपिंग करके जाते हैं। बड़ी बड़ी बुटीक आइटम्स होती हैं उनकी, वो सब लोग इंडिया का माल लेके जाते हैं रशिया और यूक्रेन दोनों में। तो लगभग ये मेरा मानना है कि 10-1 मिलियन का माल रशिया जो है वो वहाँ से वाया दुबई लेता है और $7-8 मिलियन का माल सेम यूक्रेन भी वहाँ से लेता है। तो इसके ऊपर तो हमारी मार पड़ेगी, जो हमें बहुत इस बात से चिंता है इस बात की। एंड इसके अलावा अगर ये लड़ाई बढ़ती रही तो हमें लगता है हम विनाश की तरफ बढ़ जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। पर अगर इसके अंदर फ्रांस, जर्मनी और जो दूसरी कंट्रीज़ है, अगर वो इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हम यूरोप से करते हैं उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। जो ललित जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी के चलते उद्योग जगत काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, उसके बाद अब जिस तरीके से रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उससे भी गारमेंट्स कारोबार काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो क्या कहेंगे कि अभी आप लोगों की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई नहीं थी कि फिर इस तरीके का युद्ध सामने आ गया, तो कहीं ना कहीं गारमेंट्स कारोबार जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है। कोरोना से तो हम बाहर आ गए। सरकार ने हमें बहुत मदद किया, हमें बहुत पॉलिसीज़ दी हैं, स्कीम दी उन्होंने, जिससे हमारा ट्रेड इस समय बहुत जोरों पे चल रहा है सबका, गारमेंट का। और इस साल हमारी एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ रही है। लेकिन अचानक ये हो जाने से एक बहुत अजीब सा डर लग रहा है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, क्योंकि हमारा एक मेजर पोर्शन जो एक्सपोर्ट का है वो हमारा दुबई, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, लंदन, इन सब जगह जाता है। और इस लड़ाई का असर चारों तरफ दिखने वाला है अगर ये बढ़ी तो। इसका हमें बहुत ज़्यादा भय है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो हमारे भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको तो वापस आना ही आना है। साथ ही आप लोग ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वार थमे ताकि जो कारोबार है वो प्रभावित ना हो। देखिए, कारोबार अपनी जगह है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, इकॉनमी के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा वो ये कि जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे वहाँ पर हैं, उसको वो किसी तरह से कुशल यहाँ आ जाएं। ये लड़ाई बढ़ गई तो उनके लिए भी बड़ी समस्या होगी। और हमारा मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी पुतिन जी से रिक्वेस्ट की है, उनको अपील की है कि आप इसको जो है आप कूटनीति से सॉल्व करने की कोशिश करें, लड़ाई को तुरंत रोकें। और भी लोगों ने उनको अपील की है पुतिन जी को। लेकिन मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद कुछ असर होना चाहिए और जिससे हमारे ये थमे और हमारे स्टूडेंट्स भी सेफ रहें और वो भी यहाँ आए। ललित जी, आप गारमेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कई कारोबारी ऐसे भी हैं जिनके ऑर्डर भी कैंसिल हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। उनका कहना है कि हमने मार्केट से पैसा उठाया ऑर्डर फाइनल करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, अगर यही स्थिति बरकरार रही तो वो अर्श से फर्श पर भी आ सकते हैं। मेरा मानना है कि अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए किसी के, हल्की वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा अभी। अगर ये युद्ध चलता रहा तो बहुत ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, ये हमें डर है।
लेकिन अभी कोई इतने खास किसी कोई खास इंस्टेंस होगा किसी का, लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी गाड़ी पटरी पे थी। तो यानी अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो आप किस तरीके से सरकार से बात करेंगे या कारोबारियों से बात करेंगे कि पैनिक ना हो? देखिए, मैं कल देख रहा था कि हमारी सरकार ने हमारे जितने छात्र हैं उनको बोला है वहाँ पे कि आप अपनी जगह रुके रहें, वहाँ से हिले नहीं, कहीं भागने की कोशिश नहीं करें, जल्दी से इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करें, वहीं रुके रहें, आप सेफ रहेंगे वहाँ पे। सरकार अभी से ध्यान रख रही है उनका कि आप वो सारी गाइडेंस दे रही है। हमारी मिनिस्ट्री बराबर उनसे कॉन्टैक्ट में रख रहे हैं भाई क्या सब सकुशल हैं, उनको किस हर तरह की सुविधा मिले, ये हमारी सरकार कर रही है। और प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी सरकार ने जितने भी स्टेप अभी तक उठाए हैं वो मेरे ख्याल बेहतरीन हैं, और इससे मुझे उम्मीद है कि हम किसी न किसी अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर ललित जी बात की जाए गौतम बुद्ध नगर जिले की, तो लगभग सालाना कितने का कारोबार होता है रसिया और यूक्रेन से? देखिए, हमारा गौतम बुद्ध नगर से 35,000 करोड़ की एक्सपोर्ट होती है, और उसके अंदर जो रशिया और यूक्रेन है वो अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिलियन डॉलर का माल जाता है यहाँ से बस खाली। तो यानी हजारों करोड़ का कारोबार होता है गौतम बुद्ध नगर से रसिया और यूक्रेन से। तो कहीं ना कहीं अगर हालात यही रहे तो कारोबार प्रभावित होगा, ये आप मान रहे हैं, आपने कहा भी, लेकिन हालात पर आपकी भी नजर है, सरकार की भी नजर है। अगर हालात जल्द सुधरते नहीं हैं तो कितना फर्क पड़ सकता है खास तौर से गौतम बुद्ध नगर को? देखिए, अगर मेरा मानना है अगर ये युद्ध नहीं रुकता अभी, अगर ये इसी तरीके से चलेगा और आगे बढ़ेगा, विनाश की तरफ बढ़ेगा, तो हमारे गौतम बुद्ध नगर से लगभग 10 से 15 हज़ार करोड़ का हमारे को नुकसान होगा। इसमें हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा मेन पोर्शन यूरोप जाता है ज़्यादा। हमारे यहाँ जितने जो व्यापारी काम करने वाले हैं वो बड़े बड़े जो हमारे ब्रांड हैं, जैसे ज़ारा है और मैंगो है, और ये सब जितने ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, इन लोगों को माल नोएडा से बन के जाता है। नोएडा एक यूपी मतलब गौतम बुद्ध नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे फैशन बनता है। नॉर्दर्न इंडिया में लेडीज़ गारमेंट ज़्यादा बनते हैं और लेडीज़ गारमेंट की ही ज़्यादा एक्सपोर्ट है। तो इसका हमें, अगर ये फ्रांस और यूके, लंदन, यूके और जर्मनी के इन एरियाज़ में भी अगर ये इसका असर गया तो हमें बहुत नुकसान होगा। तो आपने देखा, हमारे साथ गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित ठकराल जी थे, जिन्होंने कहा कि नोएडा फैशन बनाता है, लेकिन जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध जल्द ही नहीं रुका तो इसका सीधा प्रभाव गौतम बुद्ध नगर के उद्योग पर भी पड़ेगा। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।